जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के मूल तत्व। ये सभी प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। पहला है हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप। पहला पॉइंट दिया है भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। भारत की संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करती है। भारत में नागरिकता के विषय में सही है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ये कथन सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए आहार्य नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता, कुछ महीनों के लिए दूसरे देश पर यात्रा पर जाना, यह हमारी नागरिकता को समाप्त नहीं करता। अगला है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय नागरिक को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। पूजा की समानता, ये वादा संविधान की प्रस्तावना नहीं करती। मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संविष्ट किया गया, 1976 में जोड़ा गया। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया 1 को। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्रदान है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार ये प्राप्त है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निरस्त किया जाता है। ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम के संबंध में है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। विरोध का अधिकार उन 6 अधिकारों में से नहीं है। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14 से 16 में द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। समता का अधिकार द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। संविधान के 15(4) में